और बाकी भाई कुछ स्पेशल काम से हम जा रहे हैं कल स्पेशल जगह, वो आपको कल बताएंगे। तो भाई जी आते ही सो गए हैं भाई, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे फिलहाल। परसों मैंने क्या कहा था, क्या बनाना है बता रहा? फांडलू। फांडलू, ऐसे नहीं कि फाड़ू, फांडलू। ये देखो भाई, ये देखो यंग बुजुर्ग भाई आ गए हैं घर। हाँ यार सही बात है, अरे बहुत ज्यादा यंग हो रहे हैं आजकल। और बाकी काजल और मधुली तो यहाँ पे हैं भाई लगे हुए। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो भाई जी से अब मुलाकात हो रही भाई, क्योंकि भाई सुबह से जाती है, सिर्फ शाम को आती है हैं। और बाकी भाई ये एक माता घर हमारे गांव में है जो अभी पुरानी स्टाइल में है भाई। तो चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश भगोड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल भगोड़ा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज जो ब्लॉग की शुरुआत है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बखाल से हो रही है भाई। और मौसम देखिए तो बिल्कुल आजकल तो ऐसे बना हुआ है, नीला आसमान चमक रहा है, सूरज देव भी अपनी काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं भाई देखिए। लेकिन जंगलों में जो आ गए वो बिल्कुल बरकरार है भाई। ये देखिए ऊपर साइड, वहाँ साइड तो अति लग रही है, पहाड़ी भी दिख रही। हालांकि कल शाम को और रात तक हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उससे थोड़ी बहुत आग बुझ चुकी थी भाई। लेकिन रातों रात फिर से लगी भाई। कुछ ज़्यादा ही गर्मी के कारण लग रहा है हो रहा है या फिर कोई लगा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और बाकी दोस्तों आजकल गांव में भी काफ़ी कम लोग रह गए हैं। हालांकि अब 2-4 दिन में जून आने वाला है, तो इस टाइम तक एक खुशी ये रहती कि यार अब छुट्टियां पड़ने वाली है, तो 1-1.5 महीने तो खूब आएंगे बच्चे गांव में, खूब मज़े करेंगे, पूरा गांव भरा भरा रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा होता है कि छुट्टियाँ पड़ती है तो लोग नीचे की ओर भागते हैं भाई। तो पिछले 1 दशक यानी कि 10-11 साल से ऐसा हो गया है, 2014-15 तक भी ऐसा था कि जैसे छुट्टी पड़ती थी इस महीने में पूरा गांव भरा भरा रहता है भाई। और जिन बच्चों की छुट्टियां तो अलग थी, लेकिन जो नौकरी वाले भी रहे या मंदिर वाले भी रहे तो वो भी क्या होता था, इस महीने तक घर आ जाते भाई। तो गांव में काफ़ी चहल पहल रहती। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जून हो चाहे दिसंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हाँ शादी वगैरह किसी के तो तब आते हैं, वरना कोई ऐसा खास प्रोग्राम में नहीं है। और ये देखिए भाई पहाड़ी गुगती। तो बाकी दोस्तों हम ज़रा अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों अभी दिन के 12 बजने वाले हैं लगभग, और बाहर धूप बहुत कड़ाके की लगी हुई है भाई। ये देखिए ठीक ठाक धूप लगी हुई है, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है भाई। और चारों तरफ जो आग है वो तो लगी पड़ी है देखिए। और फिलहाल का जो मेरा ऑफिस का काम है वो भी मेरा हो गया है, तो फिलहाल जरा थोड़ी आराम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी समय हो गया शाम के 4:30, और दिन में तो भाई काम वाम करके खाना खा के सो गए थे भाई, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है और नींद आ रही है वैसे। और अभी उठ गए हैं शाम को और तैयार हो गए हैं भाई। छोड़ चलते हैं अपना जो काम वगैरह है यानी डाक बांटने का काम, उसको निपटा देते हैं। और मैं निकलूँगा आज धौंतरी भाई, क्योंकि कल वहाँ से हमें जाना है एक विशेष जगह पे। आज निकलते पहले धौंतरी, उससे पहले अपना जो काम है उसको निपटा देते हैं भाई। और बाकी गाँव में लोग तो बहुत कम है, लेकिन बंदर काफ़ी है। और बाकी दोस्तों अभी तो फ़िलहाल इतनी हरियाली यहाँ आई नहीं है, घास इतना हुआ नहीं है अभी बड़ा। लेकिन जैसे कुछ समय बाद यहाँ घास वगैरह बड़ा हो जाएगा, ये रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। और एक टाइम था भाई जब हम यहाँ आए साइड, और एक टाइम था भाई जब हम इन खेतों में खेलते थे भाई बचपन में। और लॉकडाउन की बात की जाए तो इस खेत में हमने काफ़ी क्रिकेट खेला है भाई। यहाँ से बॉलिंग बैटिंग हुआ करती थी, वहाँ से बॉलिंग, ठीक सामने छक्का चौका। शहरों में लोग बिल्कुल बंद थे, गेट तक नहीं आ पाते थे भाई, लेकिन हम यहाँ खूब क्रिकेट खेलते थे, काफ़ी मज़ा आया। उस समय ऐसा लगा हमारा वो दौर आ गया है जब हम गांव में रहा करते थे। और 13-14 की बात की जाए तो उस समय तो इन खेतों में खूब खेती हुआ करती थी भाई। ये देखिए, और आज पूरे बंजर पड़ गए भाई। कभी कभी यहाँ इन नीचे इन खेतों में खकड़ी चुराने आते हैं भाई। तो आज देखो, तभी तो कहते हैं कि समय बलवान है। कभी इन खेतों की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और इनके नीचे के बदले लोग यहाँ लेते थे। और आज क्या हो गया, यहाँ खेत छोड़ दे रहे हैं और नीचे खेत अब ले रहे हैं, नीचे इनकी रिश्के साइड ले रहे हैं, देहरादून साइड ले रहे हैं। और बाकी भाई ये एक माता घर हमारे गांव में है जो अभी पुरानी स्टाइल में है भाई, जिसमें छज्जा भी है, खम्भे भी हैं, पटाल भी है।
और बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के शिशु मंदिर में भाई। यहाँ तो हमने काफ़ी एंजॉय किया है स्कूल के टाइम पे। यहाँ से मैंने स्कूलिंग की है 1 से 4 तक भाई। हालांकि उसके बाद फिर से फर्स्ट क्लास में आया मैं शॉर्टकांड में, पर 1 से 4 में यहीं पढ़ा हूँ। उस समय ऐसा नहीं था यहाँ, ये पूरा फील्ड था हरा भरा, यहाँ साइड ही रास्ता इन था, यहाँ भी पूरा खेलने था भाई बढ़िया सा। यहाँ पूरा खेलते हैं, ये बुग्याल टाइप का था पूरा, आप देखिए पूरा सूखा सूखा सा हो गया। और मुझे जाना है भाई ठीक नीचे गरवाण गांव में भाई। एक टाइम था कि पूरे गांव के बच्चे जो हैं गांव में रहते थे भाई, सब यहीं से पढ़ाई करते थे, कुछ बेसिक स्कूल में, कुछ शिशु मंदिर में और कुछ नीचे इंटर कॉलेज में भाई। और एक मैं था जो यहाँ से बाहर रहता भाई। तो उस समय बहुत रोक था भाई कि यार सारे गाँव के बच्चे एक साथ हैं, बस मुझे ही जाना पड़ता बाहर। और आज सारे गाँव के बच्चे बाहर हैं और मैं वापस आ गया हूँ घर। पर घर ऐसे नहीं आया हूँ, नौकरी पानी यही है। और पहले यहाँ साइड देखो, ये घर भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये कंस्ट्रक्शन अभी हो ही रहा है। ये सब खेत हैं भाई, खेत थे मतलब खेती हुआ करते थे, और आज ये घर बन चुके हैं यहाँ। और ये सब खेत हैं भाई हमारे गांव वालों के। तो चले भाई, गरवाण गांव की जो काम था वो भी हो गया है, यानी कि वहाँ की जो डाक वगैरह थी वो दे दी है। क्योंकि कहीं जाओ तो पहले अपना काम निपटा दो, उसके बाद ही अपने काम को जाओ। तो चले भाई, निकल पड़ा हूँ यहाँ से अपना काम निपटाने के बाद धौंतरी की ओर। तो दोस्तों बढ़िया करके धौंतरी गांव पहुंच चुके हैं भाई। और अब चलते हैं नीचे घर की ओर, यानी कि रविंद्र भाई घर की ओर। और मिलाते हैं आपको यंग बुजुर्ग बैजी से, यानी कि जो रविंद्र भाई के पिताजी हैं उनसे मिलाते हैं आपको भाई। कल उनकी भी वापसी हुई है अपने घर में। तो चले चलते हैं अब अंदर की ओर। और आने से पहले यहाँ पे देखिए चाय बना के तैयार हो गई भाई। आ जाओ आ ही रहे हैं। तो आते ही वह तो बाहर पे चाय, नमस्ते नमस्ते, खुश रहो ठीक है। हाँ बढ़िया। तुझे कैसे पता मैं आ रहा हूँ, तुम चाय लेके आ गई। और मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। आपके लिए है ही नहीं पहले। ऐसे तो बोलते मन रखने के लिए, हाँ भाई लाया मैं। आप पीते ही नहीं पहले। अच्छा चलो वो भी ठीक है। तो दोस्तों बढ़िया करके भाई पहुँच गए धौंतरी में और घर पे भी आ गए हैं। और यहाँ के पता चला है कि यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, सभी जा के मार्केट में अपने अपने काम से भाई। और बाकी काजल और मधुली तो यहाँ पे हैं भाई लगे हुए इंतज़ार में भाभी जी के। तो चले भाई फाइनली जिनका हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, रविंद्र भाई। भाई साहब तुम कब आए? हम आगे थोड़ी देर पहले साहब आपको फ़ोन किया था, ठीक है। बस बढ़िया यार, हैं थोड़ा घूमने गया था मार्केट तक। अच्छा काम अच्छा, भी था, वो भी निपटा है। वही तो मैंने कहा यार, ना यहाँ भाई दिख रहे हैं ना आंसू दिख रहा है ना भाई साहब। गायब, आंसू की क्वालिटी। हाँ भाई जी तो खैर सुबह से क्वालिटी मार रही थी। हाँ, और सब बढ़िया है। अनिता क्या क्या हुई बता, अनिता थी यहाँ, ये चाय लाड़ रही, हाँ ये चाय पी रहे थे समय। मैंने कहा यार, तुम कहाँ पीते हो यार? हाँ तो मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने कहा दादा मैं गेट पे भी नहीं आता तो इन्हें चाय ला देती। इतना महंगा। हाँ, क्या खा रहे हो आज? मिठाई ला रही है पिताजी ने इतनी। ब्लैक टी पीते हैं, ब्लैक टी, ये बाबा ये कहाँ से सीखा तुमने ब्लैक टी। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, यंग बुजुर्ग बैजी आ गए हैं घर। हाँ यार सही बात है। अरे वो बहुत ज्यादा यंग हो रहे हैं आजकल। हैं? हाँ, खूब यंग हो रहे हैं, खूब यंग हो रखे भाई। अभी चक्कर मार रहे हैं भाई यहाँ, खूब हाँ, घूम आज रहे तो हैं। सुबह घूमे 12 बजे आए, फिर चले गए अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वहाँ ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हाँ भाई जी भी आ गए हैं, तो घर में और रौनक आ गई है यार, है लगता है, अब भरा भरा लग रहा है घर। बिल्कुल बिल्कुल। पहले उदास लग रहे थे हमें ना। हाँ अब अब ठीक है, बैजी के आने से क्या है, खूब क्या बोलते हैं, खुशनुमा माहौल हो अब जाएगा। तगड़ा तगड़ा होगा तगड़ा। हाँ तो उनसे भाई तो अब बाद में ही मिलाएंगे जब वो आएंगे घर। तो फिलहाल अब बैठते हैं, उनका इंतजार करते हैं भाई।
तो देखिए भाई रात के 9 बजने वाले हैं और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है भाई देखिए। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो भाई जी से अब मुलाकात हो रही भाई, हाँ बाबा। क्योंकि भाई सुबह से जाती है सिर्फ शाम को आती है। हैं तुमने खाता यहाँ मैं आई शाम को, तुम दिखे नहीं आखिर। मैं दिन में आई खाना खाई हैं? फिर अब आज चाह पीता हूँ फिर सीध गए हैं तब दिखे नहीं। है ना 4-5 बज गए ये नो आराम हैं, डॉक्टर बुलाएंगे आराम कर, आराम करता था मैं कहीं का धनु कहीं करा और धनता पे तो वो जब तुम वाला आज का घर में ठीक है, दिक्कत नहीं होनी कुछ। नहीं तुम्हें पता नहीं डॉक्टर क्या बुलाई हूँ, दिक्कत बोलते हाँ ठीक है। और ठीक यहाँ सीधे किचन की बात की जाए, क्या रखा हुआ है रविंद्र भाई ने नाम, अन्नपूर्णा देवी। हाँ अनिता यहाँ पे भाई लगी हुई है हमारी डिनर की तैयारी में। ये देखिए आप हेल्प करने आए? हाँ 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 हेल्प डर नहीं करी मैंने खाली ब्लॉग बनाने। खाली ब्लो नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। क्या क्या करना बता। चलो लो आटा गूंदो। आड़ा बूंद दिया तूने, अब क्या करूँगा उसमें। और गूंद दो अभी। ना और नहीं यार, गर्म होना ही हूँ अब मजाक कर रहा हूँ मैं। बाकी देखो जो हेल्प होती है वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। सैफ साहब आ रखे हैं यहाँ घर आजकल, आंसू भाई नहीं। तो देखिए भाई ये लगी हुई है। क्या बना रहे हैं आज स्पेशल? परसों मैंने क्या कहा था क्या बनाना है बता। फांड लो। फांडलू, ऐसे नहीं कि फाड़ू, फांडलू। ये देखो भाई, ये देखो फाड़ू बात बोलता मैं इसको बनाने के लिए। कब से बनाना ठीक है? ठीक है। ठीक है अभी क्या बना रही? भी लौकी। अभी ये बना रही लौकी। इसको पता है कि हम थोड़ी बीमार है शायद ना, इसलिए लौकी बना रही है इसलिए लौकी बना रही है। लौकी भिंडी। मजाक कर रहा हूँ मैं। तो अनिता लगी हुई है भाई अपने तैयारी में। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो भाई आंसू भी पहुँच गया है भाई घर। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत समय से इंतजार होता है यहाँ घर आने का, फाइनली पहुँच गए हैं। क्या करना, आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आना तो पड़ता है इसलिए। जन्म हुआ है, हाँ सही बात है। और सब बढ़िया है आनंद में? सब बढ़िया है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई जी आते ही से सो गए हैं भाई, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे फिलहाल। तो देखिए भाई रात के 10 बज चुके हैं पूरे और समय हो गया भाई खाना खाने का। तो सबके लिए खाना लग चुका है, बोल जी खाते हैं। और आज आंसू भी है हमारे साथ भाई, और साथ भी चल रहा है मैच। तो अब बढ़िया करके खाना खा लेते हैं। तो चलिए भाई बढ़िया करके खाना पीना भी हो गया है। और भाई से तो आज मुलाकात नहीं करा पाया क्योंकि वो तो भाई आके से सो गए थे भाई, और उनसे मुलाकात कल ही कराएंगे। फिलहाल आप सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को इतना रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। और बाकी भाई कुछ स्पेशल काम से हम जा रहे हैं कल, स्पेशल जगह, वो आपको कल बताएंगे। और इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको एक और नई मज़ेदार वीडियो में।